Hello everyone, I am Gitanshi Aditya and today we are going to continue our chapter that is parts of speech. So पिछले वीडियो में हमने नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव के बारे में जान लिया था. इस वीडियो में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे. So let's start. Fourth is verb. So हम जानते हैं verb क्या होता है. A verb says something about a person, place or thing. वर्ब जो है ना उसे हम एक शब्द में काम कह सकते हैं. ठीक है, जैसे नाउन को मैंने बताया था कि नाम होता है, वैसे ही वर्ब को हम एक शब्द में काम कह सकते हैं. जैसे देखो, वर्ब जो है किसी भी पर्सन, प्लेस या फिर थिंग का काम बताता है. किसी भी व्यक्ति, जगह या फिर किसी वस्तु का काम बताता है. जैसे देखो, रघु लिव्स इन दिल्ली. रघु कहाँ रहता है? दिल्ली में. तो लिव्स जो है, ठीक है, उसके क्या काम है? रहने का काम है. कहाँ है? दिल्ली में. तो दिल्ली हो गया आपका नाउन क्योंकि एक नाम है. और लिव्स जो है वो हो जाएगा वर्ब. जैसे अनिल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. अनिल मेरा बेस्ट फ्रेंड है. तो देखो यहाँ पे इज़ जो है ना वो वर्ब होगा क्योंकि अनिल उसका बेस्ट फ्रेंड है. तो यहाँ पे उस व्यक्ति के बारे में क्या बता रहा है कि वो इसका बेस्ट फ्रेंड है. ठीक है, तो यहाँ पे इज जो है वो वर्ब होगा. द लॉयन किल्ड द गोट. लॉयन ने गोट को मार दिया. तो ये लॉयन ने क्या काम किया? किल करने का, मारने का काम किया. तो यहाँ क्या काम कर रहा है? मारने का. तो वो हो जाएगा वर्ब. जैसे राम गोज टू द मार्केट. राम मार्केट जाता है. तो वह क्या काम कर रहा है? मार्केट जाने का काम कर रहा है. तो जाने का काम कर रहा है, सो गोज वर्ब हो जाएगा. तो जब भी हम कोई काम बताते हैं तो वो वर्ब होता है. ठीक है, जैसे ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे. अगर वो क्रिकेट रोज खेलता है तो क्या काम कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है. सो प्लेज जो है वर्ब हो जाएगा. अब देखो, एडवर्ब. एडवर्ब टेल्स अस व्हेन, वेयर और हाउ द एक्शन ऑफ अ वर्ब टेक्स प्लेस. अब हम एडवर्ब के बारे में जानते हैं. तो एडवर्ब क्या करता है कि जो हमने अभी वर्ब बताया ना कि जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है ये बताता है. एडवर्ब ये बताता है कि जो वर्ब है, मतलब जो काम है, वो कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है और कैसे हो रहा है. ठीक है, कोई चीज़ कैसे हो रही है, कोई काम कैसे हो रहा है, कोई वर्ब कैसे हो रहा है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं. जो वर्ड्स ये बताते हैं कि कोई काम कैसे हो रहा है उसे हम एडवर्ब्स कहते हैं. जैसे देखो, शी केम हियर येस्टरडे. वो यहाँ आई कल. वो यहाँ कल आई. अब जैसे शी केम हियर इतना ही होता तो क्या होता कि वो आई, लेकिन क्या हमें पता है कि वो कब आई? अब यहाँ पे हमने येस्टरडे लगा दिया. शी केम हियर येस्टरडे. वो यहाँ कल आई. तो अब हमको ये पता चल गया कि वो आई, लेकिन कब आई? कल आई. तो वो आने का काम की, कब की? कल की. सो ये वर्ब के बारे में बता रहा है, केम के बारे में बता रहा है कि वो येस्टरडे आई. तो यहाँ पे एडवर्ब जो है वो है येस्टरडे. ठीक है, अब देखो, लुक इट इज़ रेनिंग आउटसाइड. देखो बाहर बारिश हो रही है. तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि इट इज़ रेनिंग. काम क्या है? बारिश होने का काम हो रहा है ना. लेकिन कहाँ? तो बाहर. काम क्या हो रहा है? बारिश होने का. लेकिन कहाँ हो रहा है? तो बाहर हो रहा है. तो जो चीज़ ये बताए कि कोई काम कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो हम उसे एडवर्ब कहेंगे. फिर एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है. द बॉय वॉज शाउटिंग लाउडली. तो देखो, बॉय चिल्ला रहा था. क्या काम कर रहा था वो? चिल्लाने का, शाउटिंग. लेकिन कैसे चिल्ला रहा था? तो लाउडली, बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था. तो यहाँ पे शाउटिंग का काम वो कर रहा था. और कैसे कर रहा था? तो ज़ोर से चिल्ला रहा था. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा उसका एडवर्ब. अब हमने एडवर्ब भी पढ़ लिया है. अब हम आगे आ जाते हैं प्रीपोजिशन पे. देखो, अ प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन टू another word in the sentence. देखो, प्रीपोजिशन जो होता है ना वो रिलेशनशिप बताता है किसी नाउन और प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड से सेंटेंस में.
ना, जैसे ना प्रीपोजिशन हमेशा ही किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले लगता है, इसीलिए इसका नाम है प्रीपोजिशन। पहले इसका पोजीशन आता है किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन के। जैसे देखो, द बॉय रैन आफ्टर द बॉल। बॉय दौड़ा, लेकिन किसके पीछे दौड़ा? आफ्टर द बॉल। तो ये हमें पता चल गया कि द बॉय रैन आफ्टर द बॉल। तो यहाँ पे देखो, द बॉल क्या हो जाएगा? नाउन, और इसका जो पोजीशन है, आफ्टर का जो पोजीशन है, वो जो नाउन है द बॉल उससे पहले है। आफ्टर का पोजीशन द बॉल से पहले है, इसलिए इसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। तो आफ्टर एक प्रीपोजिशन है। अ लिटिल गर्ल स्टूड अंडर अ ट्री। एक छोटी बच्ची खड़ी थी पेड़ के नीचे। ठीक है, वो खड़ी थी कहाँ, मतलब खड़ी थी, लेकिन किसके नीचे खड़ी थी? पेड़ के नीचे खड़ी थी। यहाँ पे इसका पोजीशन क्या है? ट्री एक नाउन है और उसके पहले ये लगाया गया है अंडर। सो अंडर एक प्रीपोजिशन हो गया। There was a cow in the garden. गार्डन में एक काऊ थी। ठीक है, तो गार्डन में एक गाय थी। ठीक है, बगीचे में एक गाय थी। अब यहाँ पे देखो, देयर वॉज अ काऊ, एक काऊ थी लेकिन गार्डन में थी। तो कहाँ पे थी? ये गार्डन के पहले क्या लगा हुआ है? इन लगा हुआ है। इसकी पोजीशन नाउन से पहले है, सो ये एक प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन हमेशा ही किसी नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है। अब आ जाते हैं कंजंक्शन पे। अ कंजंक्शन इज़ यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन का यूज़ हम किसी वर्ड या फिर किसी सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, जब हमें किसी दो वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना होता है तब हम कंजंक्शन लगाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई एक सेंटेंस बोलूँ, शी इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ ब्यूटिफुल, तो मुझे अगर इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है तो मैं क्या बोलूँगी? शी इज़ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटिफुल। मैंने इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया, और क्या से जोड़ा? एंड से जोड़ा। ठीक है, एंड लगा के इसे जोड़ दिया। तो वर्ड हमने यूज़ किया इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, इसे ही हम कंजंक्शन कहेंगे। सो एंड इज कंजंक्शन हियर। अब देखिए यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिए हुए हैं। शी वर्कड हार्ड बट फेल्ड। उसने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की, लेकिन फेल हो गई। तो यहाँ पे लेकिन बट का हमने यूज़ किया है इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे बट एक कंजंक्शन है। नहीं तो ये कैसे होता? शी वर्कड हार्ड, शी फेल्ड। तो हमने इसे एक साथ जोड़ के बनाया है, शी वर्कड हार्ड बट फेल्ड। रानी एंड नेहा आर गुड फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे इस वर्ड्स को देखो, रानी और नेहा को क्या से कनेक्ट किया है? एंड से। इनको जोड़ा है तो एंड एक कंजंक्शन हो गया। द बेबी वॉज क्राइंग बिकॉज इट वॉज हंग्री। बच्चा रो रहा था क्योंकि वो भूखा था। तो हमने यहाँ पे इन दोनों को भी आपस में जोड़ा है, किससे? बिकॉज से। सो बिकॉज एक कंजंक्शन है। सो अब हमने कंजंक्शन भी पढ़ लिया है। अब हम आ जाते हैं इंटरजेक्शन पे। इंटरजेक्शन क्या होता है? देखो, एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन हम तब बोलते हैं जब हमें ना बहुत किसी चीज़ के लिए एकदम स्ट्रॉन्ग, मजबूत फीलिंग हो, या अचानक वाली कोई फीलिंग आती है ना, अचानक हम कुछ महसूस करते हैं या किसी के बारे में हमें पता चलता है और कुछ मजबूत सा हम कुछ सोचते हैं, बुरा हो चाहे अच्छा हो, तो हम इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे देखो, अलास शी इज़ डेड। जैसे अलास हम तब यूज़ करते हैं जब ना कोई बुरी खबर हो, जैसे कोई ख़त्म हो जाए तब हम अलास का यूज़ करते हैं। ये हमेशा ही ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, वो हमेशा ही एक एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ शो किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अलास के बाद एक साइन लगा हुआ है। सो अलास शी इज़ डेड, मतलब अलास वो मर गई। फिर हुर्रे वी हैव वॉन, मतलब इसमें हम बहुत खुश वाला एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं कि ये हम जीत गए वाला। तो ये हुर्रे के साथ भी इंटरजेक्शन है। ये अच्छी फीलिंग हो चाहे बुरी फीलिंग हो, दोनों के साथ ही, दोनों के लिए ही इंटरजेक्शन का यूज़ किया जाता है। टुडे यू आर लेट अगेन, मतलब ये ना थोड़ा सा इरिटेट होते हुए, किसी से ना गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ा अनॉय हो जाते हैं, तब हम इसका यूज़ करते हैं। तुम फिर से लेट हो गए, ऐसे बोलते हैं ना, ये वैसा है। ओ लूसी हाउ फुलिश यू आर। अब ये ऐसा है,
अरे मतलब किसी के लिए बोलते हैं ना, अरे तुम इतनी बेवकूफ़ हो, तो ये ऐसा है कि लूसी तुम इतनी बेवकूफ़ हो, ऐसा बोला गया है, इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ किया गया है और ये एक इंटरजेक्शन साइन है। माई सन अलास हैज़ फॉलन इनटू बैड कंपनी। मेरा बेटा बुरी संगत में पड़ गया है। तो यहाँ पे कोई फादर या कोई मदर ऐसा बोल रही है कि मेरा बेटा बुरी संगत में पड़ गया है और वो बहुत दुखी होके बोल रही है, इसलिए उसने अलास का यूज़ किया है इंटरजेक्शन के साथ, ठीक है। अलास का यूज़, और इसीलिए उसने अलास का यूज़ किया है एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ। अब हमने इंटरजेक्शन भी पढ़ लिया है, अब हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान लिए हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, हमने सब पढ़ लिए हैं। Strictly speaking, the interjection is not a part of speech. It is a mere sound. It is not connected with other words in the sentence. It stands by itself. It is thrown into a sentence to express some feeling of the mind. देखो, अगर हम एकदम स्ट्रिक्ट होके डिसिप्लिन में से बात करें तो इंटरजेक्शन किसी स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। ये एक ऐसा चीज़ है जो कि अपने आप में ही कंप्लीट है, वो ना किसी फीलिंग को शो करता है, माइंड में जो चल रही फीलिंग है उसे शो करने के लिए हम इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं, इसीलिए हमने इसे पार्ट ऑफ स्पीच में ले लिया है। अब मैं आपको एक पोएम रीड करने वाली हूँ जो कि ना आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच याद करने में हेल्प करेगी। सो ये पोएम आप याद कर लेंगे तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से पता होगा। लेट्स स्टार्ट। A noun is the name of a thing like gun, coat, queen or king. Instead of nouns, the pronouns stand. You see, she has my picture in her hand. Adjectives tell what kind of a noun, such as big, small, black or brown. Verbs tell of things to be done, to read or write, to walk or run. How things are done, the adverbs tell, slowly, quickly, badly or well. Prepositions stand before a noun or pronoun, as on Monday at night with me in town. Conjunctions are words that work as a link, and or but, because are most common, I think. Interjections are expressed of surprise as oh, ah, wow, oh, how wise. These are the 8 parts of speech which a book of grammar must teach. ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। आप ये पोएम अगर याद कर लेते हैं तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच याद करने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। सो इसे आप लर्न कर लें ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। So thank you and bye bye.